जी। जय श्री राधे। कमलेश जय जी श्री कैसे राधे। हैं? बस बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। जी। जी जी। आज की चर्चा करना चाहते हैं सर, भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर या सीट कब तक मिलने की संभावना है? इसमें कुछ आप हम्म। बता पाए, भारत का चार्ट क्या बोलता है? आजकल मुद्दा बड़ा गर्म है ये। जी दोबारा बिल्कुल। से जी। अ, सुनने में आ रहा है कि यूएस ने भी बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड किया है। जैसे अभी मोदी जी विजिट करके आए, उसके बाद ऐसा कुछ हो रहा है? तो देखिए, होना तो ग्रह गोचर के अनुसार ही है। जी बिल्कुल। हम तो वही अपना शनि महाराज उसको पकड़ के चलेंगे। जी बिल्कुल। अगर आपने इस पे वर्क किया हो तो जहाँ तक सुनते आए हैं कि यूएनएससी ने इंडिया को ऑफर की थी सीट जी 1950 में। बिल्कुल। 1950 में जी मेंबरशिप के लिए। जी। लेकिन उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री जी थे, जो भी नाम नहीं लूंगा, हम क्यों पॉलिटिक्स में पड़े, जी जो भी उस बिल्कुल। टाइम के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस जी सीट को किसी अदर कंट्री को, चाइना को दे दिया था जी बिल्कुल। कि भैया बिल्कुल। हमने क्या करना, तुम ले लो। जी बिल्कुल। और तब वो मेंबर चाइना बन गया था उसका। जी जो सुनते आए हैं वो यही है। बाकी गूगल कर लेते हैं, गूगल चाचा तो है ही, वो सारा बता देंगे। जी बिल्कुल। और एक बार हमारे चार्ट पे भी देख लेते हैं कि 1950 में क्या ग्रह गोचर था। जी बिल्कुल। ठीक है, चलिए जी सबसे पहले चार्ट पे देखते हैं क्या ग्रह गोचर था। ये हमारा ट्रांजिट है। उन्नीस सौ पचास। जी शनि महाराज बीएसपी का रूल बड़ा फॉलो करवाता है। अब देखिए, जी। शनि हाँ महाराज अगर हम 2025 में देखें तो मीन राशि में होंगे। जी और बिल्कुल। 1950 में शनि महाराज मीन से अपने ग्रह से सातवें, यानी कि मिथुन राशि के अंदर से, जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं आंकड़े बन रहे हैं। अब देखें 1950 में ही था या क्या था। स्क्रीन शो हो रही है गूगल की। हाँ, हो रही है सर। जी बिल्कुल हो रही है। 1950 India was offered permanent UNSC membership by the US in 1950 and by the Soviet Union in 1955। करेक्ट। यानी 1950 में ऑफर की गई थी। जी। तब शनि महाराज 2025 में जो मीन राशि में होंगे, मीन राशि से साथ में थे। ठीक है सर। लेकिन उस टाइम जो भी डिसीजन रहा, फाइनली इंडिया ने वो अपनी सीट थाली में सजा के चाइना को दे दी थी। जी बिल्कुल। अब उसके बाद हम, अब देखिए शनि यहाँ से फिर यहाँ से साथ में जाएगा, शनि के ऊपर शनि। अब इसको लेके चलते हैं किस ईयर में आएगा। 7.5 साल बाद समझ लीजिए सर। 15 साल की है। 1966 में, 1967 में। जी। 1966 में शनि के ऊपर से शनि गुजरा। हम्म। तब यूएनसीसी में क्या हुआ इंडिया की सीट के लिए दोबारा। जी 1966
In 1966, India was elected as a non-permanent member of the UNSC. The election took place on November 1966 1966 during the 21st 21st session session. of the United Nations General Assembly. India, along with Brazil, Denmark, Canada, Ethiopia, was elected for a 2-year term starting on January. यानी 1966 में एक फैसला हुआ कि इन 5 देशों को 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे शामिल कर लें, और जो कि स्टार्ट होता है जनवरी 1967 से। बिल्कुल। तो यहां से सनी जब अपने साथ में आया, सनी के ऊपर से सनी गुजरा, तो 2 ईयर की इसको इंडिया को मेंबरशिप मिली, रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। हाँ। अब इसको फिर आगे चलाते हैं 2 साल और, सॉरी, दोबारा से इसको इसके सामने 7वें में लेके जाते हैं, वापस वर्गों में, कन्या में लेके आते हैं, क्योंकि जो भी रिजल्ट आना है वो सनी के गोचर से ही आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। 1980 1980 में सनी फिर से अपने ही 7 में पहुंच गया। जी बिल्कुल। इंडिया डिप्लोमेट usually credit Brijesh Mishra, India's permanent representative between 1979 and 1988, यानी 1979 और 1981, यानी अगर हम ये देखेंगे ये टाइम पीरियड भी सनी का ही टाइम पीरियड था। Who later served as India's first national security advisor under the Vajpayee administration for intending the push the security council. ब्रजेश मिश्रा एज ए इंडिया परमानेंट, यानी ब्रजेश मिश्रा एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द UN, 10 known allied country joint resolution in the General Assembly on 14 November 1979 that demand representation and increase in the membership of the council. यानी कि यहाँ पर इंडिया ने क्लेम किया जी, ground breaking for the test of Mishra's resolution of the council UN membership, यानी कि एक रेजुलेशन पास करने के लिए बोला गया कि नए मेंबर शामिल किए जाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आगे क्या हुआ, अब ये सनी महाराज फिर से यहाँ पहुंचे हैं। अब फिर ये आगे चलेंगे 1980 से आगे। नाइनटीन 96, 97, 98, क्योंकि 2.5-3 साल एक राशि रहता है सनी, तो लगा के चले 96, 97 और हाफ 98, यानी इस टाइम पीरियड में क्या फिर से in 1996 India made a significant bid for a non-permanent seat on the UNSC. However, India faced a tough competition. यानी फिर से एक रेजुलेशन दिया गया, लेकिन यहाँ पर इंडिया ने जापान से एक टफ एशियन सीट्स के लिए जापान से कंपटीशन लड़ा, जिसकी वजह से फिर मामला कटाई में पड़ गया। उसके बाद आगे चलते हैं।
2010। अब शनि महाराज फिर से अपने 7वें पहुंचे हैं 2010-11 में। जी यहाँ पर in 2010 India was elected as a non-permanent member of the UNSC for a 2-year term, यानी अब फिर 2 साल के लिए दोबारा चुने गए। और इस बार इंडिया रिसीव्ड एन 187 वोट्स वोट, आउट ऑफ 92। 192 टोटल थी जनरल असेंबली की। They marked India's 7th term on the UNSC. Strong international support for its role in global affairs. जी बिल्कुल। अब 2010 से फिर आगे चलते हैं। - 2025 में फिर से शनि महाराज शनि के ऊपर से गोचर करने जा रहे हैं 29 मार्च 2025 से। और इस बार अगर हम देखें तो इंडिया का रोल भी वर्ल्ड लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल सही बात है सर। और टर्म भी ये हमारा अगर लगा के चलें 96, 66, 96 सेकंड टर्म हो गया शनि का, जो हमें तक मेंबरशिप नहीं मिल पाई। 2025 मार्च 2025 में शनि के ऊपर से गोचर करेंगे। देखिए यहाँ पर बड़ी स्ट्रोंगली जो शनि का सबसे स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड रहेगा, नंबर 1 तो जब शनि राशि परिवर्तन करता है वो टाइम पीरियड बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है किसी भी नए कार्य को पूरा करने के लिए। नहीं सॉरी, पुराने कार्य को। सेकंड जो स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड होता है, जो शनि जब मीन राशि में से फर्स्ट वक्री होंगे, जब मीन राशि में फर्स्ट वक्री होंगे, वो टाइम पीरियड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये जो दो टाइम पीरियड हैं, मतलब कि एक तो हमारा लेके चलें कि फरवरी मार्च, सेकंड जो 3-4 महीने बाद दोबारा फिर वो वक्री होंगे, वो टाइम, यानी कुल मिला के 2025 का जो साल है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप के लिए एक बहुत ही स्पेशल टाइम पीरियड है। और इस टाइम तो सुनने में आया शायद यूएस वगैरह ने भी सपोर्ट रिकमेंडेशन की है। हाँ, और उधर से रसिया तो कर ही रहा है जी। और वैसे भी जो काम यूएनएससी ने करने चाहिए थे वर्ल्ड लेवल पे वो इंडिया कर रहा है। वो इंडिया कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। अगर देखा जाए कोरोना के अंदर पूरे वर्ल्ड में गरीब देशों में जो कोरोना की दवाई पहुंचाई, सभी को हेल्प भेजी, तो ये काम यूएनएससी के थे लेकिन कर इंडिया रहा है, तो अब मेंबरशिप बनती है। शनि महाराज अपना गेम जरूर खेलेंगे और इस बार 99%, देखिए 100% तो नहीं कहेंगे, एक ग्रह गोचर अवस्था है। पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। मीन राशि में शनि है, तो एक संभावना है कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप यूएनएससी के अंदर इस टाइम पीरियड में मिल जाएगी। सारे भारतवासियों के लिए बहुत अच्छी खबर होगी और बहुत खुशखबरी वाली खबर। ये तो है ही। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी जानकारी दी और शनि के बारे में अच्छा समझाया। इस तरह के अलग अलग टॉपिक उठाते रहो।
फिर उनके ऊपर जी करते रहेंगे। जी जी। और किसी दिन